शादियों का सीज़न आने वाला है। लड़का लड़की की शादी तय होने के बाद लड़का और लड़की के घर वाले किसी पंडित के पास जाएंगे और वो उसके गुण मिलवाएंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता, पंडित ने न लड़की को देखा और न लड़के को देखा, फिर ये 36 गुण किस आधार पर मिलाए जाते हैं, किस आधार पर बनाए जाते हैं? क्योंकि जो लड़की होती है उसके घर वालों को पता होता है कि ये लड़की कैसी है, और जो लड़का होता है उसके घर वालों को पता है कि लड़का कैसा है। पंडित ने ना लड़की को देखा ना लड़के को देखा, तो फिर ये पंडित 36 गुण किस आधार पर मिलाते हैं? अगर ये 36 गुण सही मिलते हैं तो शादी के बाद इतने लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि 99% शादियों के बाद झगड़े ही होते हैं और तलाक भी होता है। इसका सीधा सीधा कारण है लड़का और लड़की के गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलते। क्योंकि गुण का मिलना ज़रूरी नहीं है, उसके स्वभाव और उसके कर्म भी मिलना ज़रूरी होता है। तो इसलिए पंडित कभी गुण नहीं मिला सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि लड़का और लड़की कैसे हैं। ये तो वो अपना फ़ायदा करने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए आपको मूर्ख बना देते हैं। मगर सही बात ये है कि गुण कर्म स्वभाव तो लड़का लड़की को सामने बैठा के तो पता कर पाएंगे। लड़का और लड़की को सामने जब हम बैठाएंगे तो हम उससे पूछेंगे कि आपकी आदत क्या है और लड़के की आदत क्या है, आपका स्वभाव कैसा है और लड़के का स्वभाव कैसा है, और आपके कर्म कैसे हैं और लड़की के कर्म कैसे हैं। क्योंकि ये डिसाइड तो घर वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि घर वालों से अच्छा लड़का लड़की के बारे में दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता। अगर ये चीज़ें पहले से क्लियर हो जाएं तो फिर ये लड़ाई झगड़े कभी नहीं होंगे। मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई इंसान डाकू है और उसके साथ एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी कर दी जाए, तो क्या वो रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। कोई इंसान दारू पीता है और उसके साथ एक साधारण लड़की को कर दिया, वो रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। क्योंकि चोर के साथ एक चोर रह सकता है और ज्वारी के साथ एक ज्वारी रह सकता है, नशेड़ी के साथ एक नशेड़ी रहना पसंद करता है, ज्ञानी के पास ज्ञानी रहना पसंद करता है, मूर्ख के पास मूर्ख रहना पसंद करता है। क्योंकि आज जो शादियां होती हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए होती हैं और अंदर से कुछ भी नहीं। क्योंकि सीधा सीधा है, पैसे दे के गुण मिलवा लो, शादी हो जाए। मगर इसका फ़ायदा क्या होगा? ना तो वो लड़की अच्छी निकलेगी, ना तो वो लड़के के साथ रहेगी। क्योंकि ये गुण कर्म स्वभाव हमें लड़का लड़की को आपस में बैठा के ही मिलवाने चाहिए, तभी ये हम मिल सकते हैं। उससे पहले कहाँ मिल जाएंगे? कोई तरीका ऐसा नहीं है कि कोई 1000 रुपये या 500 रुपये दे के गुण कर्म स्वभाव मिला दे। कहाँ मिल जाएंगे? ये तो लड़का और लड़की को पूछेंगे तभी मिलेंगे। क्योंकि हम सिर्फ परंपराओं को अपने सिर पर ढो रहे हैं, समाज में जो चल रहा है। क्योंकि इंसान कोई बदलना नहीं चाहता। बदलोगे तभी तो आपका उद्धार होगा। इसलिए गुण कर्म स्वभाव लड़का लड़की को पास बैठा के अगर कन्विंस करें और उनको समझाएं कि अपने अपने गुण कर्म स्वभाव बताइए, तभी मिल सकते हैं। आप 36 का 72 गुण मिलवा लो, एक भी नहीं मिलेगा। क्योंकि पंडित को नहीं पता कि वो लड़का कैसा है और लड़की कैसी है। इसलिए घर वालों से अच्छा कोई भी नहीं जानता। आप लड़का और लड़की को आमने सामने बिठा के उसके गुण कैसे हैं, उसके कर्म कैसे हैं और उसका स्वभाव कैसा है, ये तीनों चीज़ें मिलवाइए। कोई दिक्कत नहीं आएगी शादी में और बाद में भी नहीं आएगी। क्योंकि इसलिए नहीं आएगी कि वो चीज़ें पहले क्लियर हो जाएंगी। इसलिए कोई दुनिया का पंडित किसी के गुण कर्म स्वभाव नहीं मिला सकता। अगर मिलाता तो आज घरों में लड़ाई झगड़े और तो और सास ससुर की सेवा भी नहीं हो पाती है। गुण कर्म कैसे मिलाते हैं? तो वीडियो बनाने का मकसद यही था, गुण कर्म स्वभाव आप अपने घर पर लड़का लड़की को बैठा के तब आप खुद मिलाएं। क्योंकि माता पिता से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता लड़का लड़की के बारे में। वीडियो बनाने का इतना ही मकसद था। वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप भी शादी करना चाहते हैं तो आप 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले गुण, लड़का लड़की के गुण मिलने चाहिए। दूसरा कर्म मिलने चाहिए। तीसरा स्वभाव। अगर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो लाइफ में आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगा और कभी डिवोर्स नहीं होगा। लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि जब गुण कर्म स्वभाव मिल जाएंगे तो फिर कोई परेशानी आएगी नहीं, आप अच्छे से रहेंगे। इसलिए आप गुण कर्म स्वभाव बैठा के मिलाएं तो ये अच्छा है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि किसी को इस जानकारी के बारे में पता चले।